नमस्कार दोस्तों, निफ्टी प्रेडिक्शन वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द इनसाइडर व्यू। मैं सबसे पहले एक सूचना देना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। आपका कमेंट हमें मोटिवेशन देता है दोस्तों अगले दिन की वीडियो बनाने के लिए। आई होप सो आप लोग इसको समझेंगे। चलिए वीडियो को देखते हैं। आपके सामने आज मार्केट ने क्या तूफानी काम किया है, आप लोगों ने वो देखा होगा। मैं आप लोगों को कंडीशन बता दूं। मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर था कि 26,000 तक मैं पॉजिटिव रहूंगा, यानी कि मार्केट में मुझे उम्मीद थी कि ऊपर की साइड को जाएगा मार्केट। ठीक है, 26,000 के बाद मेरा भी मूड चेंज हो गया। तो इस होप्स पर मैं अब आप लोगों को एनालिसिस भी बताऊंगा कि भाई मार्केट में हमें क्या करना है। आप लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने कल का मेरा निफ्टी प्रेडिक्शन का वीडियो देखा है, उन लोगों को मैंने बताया था कि भाई कल की ओपनिंग ही मार्केट का भविष्य तय करेगी। क्योंकि कल लास्ट आवर में ये जो मोमेंटम आई है, इस मोमेंटम को सपोर्ट देने के लिए मार्केट को फ्लैट या गैप अप खुलना चाहिए था। पहली कैंडल मार्केट गैप डाउन खुला। पहली कैंडल मार्केट ने अच्छी बनाई भी, जिसमें हमने प्रीवियस लो को सपोर्ट किया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद दूसरी तीसरी कैंडल क्या हुई, नीचे की साइड को आई और जैसे ही मार्केट ने आज का लो तोड़ा जो दूसरी कैंडल का बना था, उसके बाद धड़ाम से नीचे की साइड को आ गया। ठीक है, ये आज की मार्केट की दिनचर्या थी। कल फ्राइडे का दिन एक इंडिकेटिव दिन होता है। उसको कैसे करें, कैसे समझना है उस बात को, तो सबसे पहले मैं अब आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा कि अब फिर से डेली चार्ट देखने की नौबत आ चुकी है। डेली चार्ट पर दोस्तों एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन या नेगेटिव प्राइस एक्शन में तब्दील हो चुका है। आपको मैं थोड़ा चार्ट को दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारा हाई लगा हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हाई लगा था, ये हमारा प्रीवियस हाई था, तो हमने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाया था। इस वाले हाई को ब्रेक करके ये हाई ऊपर है, तो लगातार हम एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ लो लगाया था, इस लो को हमने तोड़ा, लो लगाया, लो के बाद ऊपर गए, नीचे आए, फिर ऊपर गए, लो को सपोर्ट करते हुए फिर नीचे आए। और इस जोन से मैं आप लोगों को बोलने लगा कि भाई अब मार्केट ऊपर की साइड को जाने की तैयारी कर सकता है। एज यूजुअल मार्केट यहाँ से ऊपर गया भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हुई है कि अब मार्केट ने वो 26,000 का लेवल ब्रेक कर दिया है। 26,000 के लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या घटना घटी है दोस्तों, कि जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हुए थे लॉन्ग टर्म वाले, वो सारे लोग यहाँ पर क्या हो गए, एग्जिट मार गए। है ना, फ्यूचर वाले एग्जिट मार गए। तो मार्केट में क्या हुआ कि 26,000 के बाद जो मोमेंटम हुई है वो काफी शार्प हुई है, काफी तेज हुई है। क्यों? क्योंकि वहां पर पोजीशन क्या हुई, स्क्वायर ऑफ हुई और मार्केट में डाउनफॉल तेजी से आया। ठीक, अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। बैंक निफ्टी में आप खास करके देखेंगे तो बैंक निफ्टी का लो तो काफी दूर है, लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट जोन है, जिसके आसपास मार्केट आज आया है थोड़ा सा ऊपर जाने की, यानी उसी के आसपास कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी सपोर्ट जोन से तो अभी ऊपर ही है। लेकिन निफ्टी भाई साहब सब कुछ तोड़कर नीचे जा चुके हैं। निफ्टी के लिए अब पुराने लो बच गए हैं ये। आप लोगों को जानकारी होगी कि जब भी लो ब्रेक होता है, उसके बाद मार्केट में क्या हो जाता है। आप लोग जरा बताइए, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। प्राइस एक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिना उसके आप मार्केट को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, जब हमारे पास ये हाई था, उसके बाद हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। इस कंसोलिडेशन के दौरान हमने जब ये लो ब्रेक किया दोस्तों, तो लो ब्रेक करने के बाद हम एकदम से ऊपर नहीं गए हैं। लो ब्रेक करने के बाद पहले ऐसे गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। तो एक लंबी यात्रा हमको लो ब्रेक करने के बाद करनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब हम ये वाला जोन बना रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लो को क्या किया दोस्तों, सपोर्ट किया। लो सपोर्ट करने का मतलब होता है कि जो लोग पीछे से चढ़े हुए हैं उस गाड़ी में, उन लोगों को अपने साथ लेकर आगे जाना। और लो जैसे ही ब्रेक होता है दोस्तों, मार्केट में वो लोग निकल जाते हैं मार्केट से, आपकी गाड़ी से वो उतर जाएंगे और फिर से जब आप माहौल ऐसा बनाओगे चढ़ने वाला, फिर से वो चढ़ने की कोशिश करेंगे गाड़ी में और फिर मार्केट में ऊपर जाएगा। क्योंकि वो माहौल बनाने में टाइम लगता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ से हम ऊपर जाने में इतना टाइम लग गया, लेकिन यहाँ पर के बाद जो माहौल बना, उसके बाद जैसे ही हमने लो को सपोर्ट किया, बहुत तेजी से हम ऊपर की तरफ निकल गए। तो ये कंडीशन होती है मार्केट में प्राइस एक्शन की। अब कल क्या हो सकता है मार्केट को समझने के लिए 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और 15 मिनट पर बताता हूं कि आपको क्या करना है। देखिए, अब आपका व्यू तो थोड़ा सा नेगेटिव ही रहेगा, ज्यादा फुल नेगेटिव नहीं रहेगा। फिर से आपको कम क्वांटिटी में काम करना है और ध्यान से काम करना है। कंसोलिडेशन होता है, अवॉइड करिएगा। और अगर आप खास करके ऑप्शन बायर है तो सचेत रहिएगा। डाउन डाउन साइड का व्यू भी ले रहे हैं। अब क्या व्यू आपको लेना है दोस्तों, कि कंसोलिडेशन भी हो सकता है, लेकिन जो व्यू रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। दो व्यू आपके पास होने चाहिए, तो कंसोलिडेशन हो सकता है और सेटअप बनेगा तो मार्केट डाउन साइड को भी धीरे धीरे आ सकता है। क्योंकि 26,000 का और पुराना लो टूटा है, तो मार्केट हो सकता है धीरे धीरे नीचे की तरफ आए। कई लोगों के दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि हो सकता है अब नया प्राइस पैटर्न बन जाए। ये बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है कि हो सकता है अब नया प्राइस पैटर्न भी बन सकता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये लो हमारा टूट गया, ठीक है? और मान लेते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर इस हाई को ब्रेक नहीं करता है। इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा और मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे नीचे की साइड को आ सकता है ना? या तो मार्केट इस वाले लो को सपोर्ट करे, है ना? जैसे कि मार्केट ने ये लो के आसपास आ भी चुका है मार्केट और ये वाली ट्रेंड लाइन के आसपास पहुँच भी गया है।
है ना? ये पुराने वाली ट्रेंड लाइन जो बन रही थी, इस ट्रेंड लाइन के आस-पास मार्केट आ भी चुका है। अब यहाँ पर कल क्या होगा, कल की कंडीशन क्या बन सकती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर। जब कभी भी बड़ी मोमेंटम मार्केट में हो जाती है, 2-300 पॉइंट की जब कभी भी मोमेंटम हो जाती है, अगले दिन ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हो सकता है मार्केट क्या बना दे, इनसाइड कैंडल बना दे। क्या बना दे? इनसाइड कैंडल। अगर आज का मार्केट मोमेंटम आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन ज़ोन तैयार हुआ, ये वाला ज़ोन, ठीक है? अब कल की ओपनिंग कहाँ होती है, वो प्राइस एक्शन इसी के मामले से बनेगा। देखिए 2 तरीके हैं अभी प्राइस एक्शन ब डेवलप होने के। पहला तरीका है ये 26,000 का लेवल, ध्यान में सुनिएगा। पहला तरीका है 26,000 का लेवल। देखिए, जब कभी भी मार्केट या तो गैप अप खुल जाए या तो ऊपर जाने की कोशिश करे तो ये 26,000 एज़ ए रेजिस्टेंस पॉइंट की तरह काम करेगा ही करेगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। दूसरी बड़ी बात क्या हो सकती है कि मार्केट अगर इस ज़ोन में खुल जाए, मान लो अगर कल बड़ा गैप अप खुल जाए मार्केट में सपोर्ट दिखाने के लिए 950 के आसपास खुल जाए और पहले राउंड में अगर आप 26,000 के आसपास तक जाते हैं तो हो सकता है 26,000 ब्रेक ना हो, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ आए और इस बीच में ही घूमता रह जाए, है ना? यहाँ से नीचे की तरफ को मैंने आपको क्या बताया, डाउन साइड का फोर्स हो सकता है ज़्यादा तेज़ी से लगेगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन तो मिल गया। अब हमारे पास क्या मिल गया, एक तगड़ा खतरनाक जगह मिल चुकी है। ये 26,000 है, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है, स्विंग हाई जिसको हम लोग बोलेंगे। अब ओपनिंग अगर इस बीच में हो जाती है, मार्केट धीरे-धीरे इस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या कंडीशन बनाता है वो तो कल ही पता चलेगा। कहाँ पर ओपनिंग होती है, सबसे बड़ी चिंता इस बात की है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ग्लोबल जब मामले में गड़बड़ होती है ना, तब ये ऐसे ही चित्र बनकर निकल कर आते हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि ट्रम्प साहब फुल मूड में हैं। अभी किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी बातें उन्होंने बोली है, उन बयानों के कई सारे मतलब लग रहे हैं। आज आईटी सेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक डाउन हैं। बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाइज़ डाउन है। केवल एक स्टॉक ग्रीन में दिख रहा था लगी, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे रेड में दिख रहे थे। तो उस चीज़ का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ये ऐसे सभी संभलने का समय है। मार्केट में फुल फ्लेज तरीके से जाने का समय नहीं है, अपने को सँभाल के रखने का समय है, क्योंकि मौका आएगा। मौका बन रहा था दोस्तों, 2 दिन तो मौके बने थे, लेकिन फिर से वही अंधेरी रात आई है। लेकिन इसका भी टाइम आएगा, ये भी फिर से निकल जाएगी और फिर से रोशनी आएगी और फिर से ऑप्शन बायर बहुत हचक के ट्रेड करेगा, ठीक है? इस चीज़ को समझिएगा और जल्दबाजी मत करिए, ध्यान से करिए काम को और नेगेटिव साइड का कंसोलिडेशन प्लस नेगेटिव साइड का आपका व्यू होना चाहिए, ठीक है? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, स्विंग्स वगैरह जो मैंने ऑब्जर्वेशन आप लोगों को दी हुई है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे एनालिसिस के लिए द इनसाइडर व्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।